हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी जोन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर विच इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ आवर बायोलॉजी। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी होने वाला है आपके लिए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। तो कंट्रोल का मतलब बहुत ही सिंपल है कि हमारी बॉडी की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी मूवमेंट्स हैं, वो सब कंट्रोल की जाती हैं। और कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जो भी मूवमेंट्स या एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारी बॉडी की तरफ से, वो सब एक कोऑर्डिनेटेड पैटर्न में हैं। तो अब क्या होता है कि देखिए, कोई भी एक्सटर्नल चेंज जो है, जिसके लिए हमारी बॉडी कुछ रिएक्ट करती है या रिस्पॉन्स करती है, उस एक्सटर्नल चेंज को हम बोलते हैं स्टिम्युलाई। और उस स्टिम्युलाई के अगेंस्ट या उसके लिए हमारी बॉडी क्या शो करती है, रिस्पॉन्स। तो कुछ स्टिम्युलाई हैं जैसे कि लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, ये सारे क्या हैं, स्टिमुलस हैं, एक्सटर्नल चेंजेस हैं जिनके लिए हमारी बॉडी कुछ ना कुछ रिएक्ट करती है। देखिए, अगर गर्मी ज़्यादा हो तो स्वेटिंग होने लग जाती है। अब सपोज कि मान लो हमने एक हीटेड पैन, गर्म पैन को टच कर लिया तो हाथ एकदम से पीछे हो जाएगा। इस केस में जो स्टिम्युलाई है वो क्या है, हीट। उस पैन की हीट जो थी वो स्टिम्युलाई है, और उसके लिए हमारी बॉडी ने कैसे रिस्पॉन्स किया है, हाथ पीछे करके। तो ये सब क्या है, स्टिमुलस है और उसके लिए रिस्पॉन्स है। इनको आगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे हम। तो अभी देखिए कि हमने रिस्पॉन्स किया, कुछ तो कंट्रोल मैकेनिज्म है ना बॉडी के अंदर कि हमें कुछ फील हुआ, उसके लिए रिस्पॉन्स किया, इसी को बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब एनिमल्स और ह्यूमंस की अगर बात करें तो हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो दो कंपोनेंट से बना हुआ है। पहला कंपोनेंट है नर्वस सिस्टम और सेकंड जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे आ जाता है ब्रेन है, नर्व सेल्स हैं, स्पाइनल कोड, ये सब नर्वस सिस्टम में आता है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या आता है, हमारी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, बायोकेमिकल हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इनके बिना हमारी बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों कंपोनेंट्स मिलके कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करते हैं हमारी बॉडी में। तो पहला कंपोनेंट था नर्वस सिस्टम, उसी की बात करेंगे। देखिए, पहले नर्वस सिस्टम जो है वो दो टाइप का है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस और पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या है, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कौन है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन जो है वही रिस्पॉन्सिबल है मैसेज देने के लिए ब्रेन को। ब्रेन से जो रिस्पॉन्स है वो आगे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, और आगे ब्रांचेस हैं सेल बॉडी के ऊपर, देखिए, जिनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। जहाँ सेल बॉडी खत्म हो रही है, कहा क्या स्टार्ट हो रहा है वहां से, एक्सोन। एक्सोन जो है वो आगे लंबा चलता है और आगे एंड होता है एक्सोन टर्मिनल में। जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है ना, ब्रांचेस सी हैं, वो है एक्सोन टर्मिनल। अब एक्सोन की लेंथ के ऊपर क्या है, माइलिन शीथ। इस माइलिन शीथ के अंदर होते हैं श्वान सेल्स, और बीच बीच में क्या है, नोड ऑफ रेनवायर। इतना डीपली हमने नहीं स्टडी करना है, हमें एक बार डेंड्राइट्स और एक्सोन की नॉलेज होनी चाहिए। अब आगे देखिए, जो मैसेज हैं, हमारे जो नर्व सेल्स हैं या न्यूरॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज कैरी करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज को या सिग्नल को कैरी करते हैं डेंड्राइट से एक्सोन तक। अब इस डायग्राम में देखिए, पहले तो डेंड्राइट से होते हुए मैसेज जो है वो एक्सोन तक जाएगा, फिर आगे एक नया न्यूरॉन जुड़ा हुआ है। नया न्यूरॉन एक्सोन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। डेंड्राइट्स जो है नए न्यूरॉन के, वो पहले वाले न्यूरॉन के एक्सोन टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। जिस पॉइंट पे वो दोनों जुड़ रहे हैं, एक्सोन टर्मिनल और नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, उस पॉइंट को बोला जाता है साइनेप्सिस। उस साइनेप्सिस से आगे मैसेज ट्रांसफर होता है। मैसेज जो है मतलब पहले वाले न्यूरॉन के एक्सोन से अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक जाएगा, उस साइनेप्स, उस जॉइनिंग पॉइंट के थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज जो है वो ट्रांसफर करता है फ्रॉम एक्सोन टर्मिनल ऑफ प्रीवियस न्यूरॉन टू द डेंड्राइट्स ऑफ न्यू या फिर नेक्स्ट न्यूरॉन। देखिए, जो राइट साइड पे डायग्राम है उसमें शो किया हुआ है कि ऊपर जो है वो एक्सोन टर्मिनल है और नीचे की साइड क्या है, नए डेंड्राइट है, नए न्यूरॉन का डेंड्राइट है। कैसे मैसेज जो है वो ट्रांसफर हो रहा है
एक्सॉन टर्मिनल से आगे डेंड्राइट में। इतना डिटेल में नहीं करना, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम शो किया था। अब देखिए आगे न्यूरॉन जो है वो दो टाइप के हैं, एक तो है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरे हैं मोटर न्यूरॉन। सेंसरी नाम से पता चलता है कि सेंस करेंगे, जो भी सिग्नल होगा हमारी बॉडी जो भी फील करेगी उस सिग्नल को ये कैरी करके कहाँ लेके जाएंगे, स्पाइनल कोड तक। मोटर न्यूरॉन क्या कर रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्स देना है उस एक्शन के लिए, जो हमारी बॉडी ने फील किया उसके लिए कुछ रिस्पॉन्स देगी ना बॉडी, तो ब्रेन ने जो भी रिस्पॉन्स तैयार किया उसको स्पाइनल कोड से पिक करके लेके आएंगे आगे बॉडी सेल्स तक या मसल सेल्स तक। तो मतलब सेंसरी वाले सिग्नल दे रहे हैं ब्रेन को कि ये कुछ हमने फील किया है एक्सटर्नल चेंज के बारे में, और जो मोटर वाले हैं वो ब्रेन का रिस्पॉन्स लेके आ रहे हैं कहाँ से, स्पाइनल कोड से। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब डायग्राम में देखो, अब गर्म पैन को हाथ टच कर रहा है ना, तो हीट जो है वो क्या है, एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। हमारी स्किन जो है वो रिसेप्टर की तरह एक्ट कर रही है, फील कर रही है जो भी स्टिमुलाई है। और सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया, उस सिग्नल को पिक किया, आगे लेके गए स्पाइनल कोड तक। स्पाइनल कोड से होते हुए मैसेज कहाँ जाएगा, ब्रेन तक। ब्रेन से आगे रिप्लाई जो है वो बनेगा, रिप्लाई आएगा फिर से स्पाइनल कोड तक। वहाँ से मोटर न्यूरॉन जो है उस रिप्लाई को पिक करेंगे, उस रिस्पॉन्स को पिक करेंगे और कहाँ लेके आए, मसल सेल्स तक। कि गरम पैन है, हाथ पीछे करना है तो मसल्स ही करेंगे ना। तो मिली सेकेंड्स में, जस्ट इन सेकेंड्स ये सारा रिफ्लेक्स आर्क जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अब एक और एग्जांपल देखिए, कोई चीज़ हमने देखी, आइज ने देखी, तो आइज क्या है, रिसेप्टर। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो लेके जाएंगे स्पाइनल कोड तक कि क्या देखा, वो आगे जो स्टिमुलस है वो ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन प्रोसेस करेगा, डिसीजन बनाएगा कि हमने क्या देखा है। मोटर न्यूरॉन जो है वो ब्रेन के मैसेज को लेके आएंगे थ्रू स्पाइनल कोड कि पानी है, पीना है इसको। तो हमारा हैंड जो है, हमारे मसल जो है वो मूव करेंगे, ग्लास को मुंह तक लेके आएंगे, हमारे माउथ तक, कि ब्रेन ने मैसेज भेजा दिस इज वाटर एंड यू हैव टू ड्रिंक इट थ्रू योर माउथ। देखी चीज़ किसने, आंखों ने, ब्रेन ने मैसेज तैयार किया, रिप्लाई तैयार किया, डिसीजन बनाया और आगे मसल्स तक पहुंचाया। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, जो कि बहुत ही रैपिड और इनवॉलंटरी है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी न्यूरॉन्स को स्टडी कर लिया, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो पहले ब्रेन, ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं। फ्रंट में जो फोरहेड वाली पार्ट की तरफ है वो है फोर ब्रेन। नेक्स्ट है मिड ब्रेन जो सेंटर में है, वाइट कलर में शो किया हुआ है। और लास्ट है हाइंड ब्रेन। हमारा जो ब्रेन है वो क्रेनियम से कवर्ड है, यानी हमारा स्कल है उसको क्रेनियम बोलते हैं, उससे हमारा ब्रेन कवर है, प्रोटेक्ट कर रहा है क्रेनियम हमारे ब्रेन को। अब फोर ब्रेन जो है उसका मेन पार्ट क्या है, सेरिब्रम। मिड ब्रेन जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है। हाइंड ब्रेन के तीन मेन पार्ट्स हैं, पोन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। इसके अलावा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जो है वो दोनों ग्लैंड्स हैं जिनको हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। स्पाइनल कोड की अलग से स्टडी करेंगे, अभी इस ब्रेन को डिटेल में देखते हैं। तो ब्रेन के तीन पार्ट से फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का मेन पार्ट क्या है आगे, सेरिब्रम। सेरिब्रम का फंक्शन क्या है, थिंकिंग, लर्निंग, रीजनिंग, मेमोरी। हमारी जो भी मेमोरी है या हम क्या सोचते हैं, कैसे लर्न होगा, वो सब किस पे डिपेंड करता है, सेरिब्रम पे। तो हमारे थॉट्स को, हमारे एक्शंस को कौन कंट्रोल कर रहा है, फोर ब्रेन। जो भी हमारे वॉलंटरी एक्शंस हैं कि अभी कैसे मूव करना है, जो भी, वो सब कैसे कंट्रोल किया जाता है, फोर ब्रेन की हेल्प से। नेक्स्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम क्या है कि हम जो भी स्टिमुलाई हमारी बॉडी को मिलता है बाय विजुअल, जो भी हम देखते हैं या सुनते हैं, उसके लिए कैसे रिस्पॉन्स करना है वो सब कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन। हमारे रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है उसके आगे तीन पार्ट्स हमने पढ़े हैं, पोन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला। पोन्स जो है वो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स वगैरह को कंट्रोल करेगा। सेरिबेलम जो है वो हमारी बॉडी का पोस्चर, बॉडी का बैलेंस, कैसे हमारा पोस्चर मेंटेन करना है वो किस पे डिपेंड है, सेरिबेलम पे। मेड्यूला जो है वो हमारी हार्ट बीट, ब्रीथिंग प्रोसेस, ब्लड प्रेशर, इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो मतलब जो हाइंड ब्रेन है वो इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। तो ब्रेन में हमने इतना ही करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है स्पाइनल कोड, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट विच इज स्पाइनल कोड। अब स्पाइनल कोड क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है
जो मेड्यूला, हमारे ब्रेन के एंड में मेड्यूला जो है वहाँ से स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है। अब जो हमारा स्पाइनल कोड है, इसके आसपास बोन्स की कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये क्या करती है, स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है और इस स्पाइनल कोड से 31 पेयर ऑफ नर्व्स निकलती हैं, अलग अलग नर्व्स निकल रही हैं। ये जो नर्व्स निकलती हैं हमारी स्पाइनल कोड से, वो बॉडी से मैसेज को पिक करके ब्रेन तक लेके जाती हैं और ब्रेन से रिस्पॉन्स को बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती हैं। तो ये नर्व्स का ये फंक्शन है। तो इस चैप्टर में हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम को कवर कर लिया है, दोनों टाइप्स का नर्वस सिस्टम कर लिया है। अब एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके अलावा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स जो है वो टॉपिक रह जाएगा, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू गेन सम नॉलेज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।